वो वफादार कुत्ता जो अपने मालिक का 10 साल तक इंतजार करता रहा। एज की हकीकी कहानी से मुतासिर। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन क्या करें जब मोहब्बत छोड़ने से इनकार कर दे। एक वफादार कुत्ते एज के लिए 10 साल भी काफ़ी नहीं थे उस शख्स का इंतज़ार ख़त्म करने के लिए जो कभी वापस नहीं आया। वो रिश्ता जो सब कुछ बदल गया। जापान के एक खामोश शहर में पहाड़ों और चेरी ब्लॉसम के दरमियान एक जवान प्रोफेसर तकेशी तनाका ने एक छोटा सा शिबा इनु पपी अडॉप्ट किया। उसने उसका नाम रखा एज, जिसका मतलब होता है 8वां बेटा, एक निशानी किस्मत और हमेशगी की। शुरू से ही एज अलग था। वो सिर्फ पूंछ नहीं हिलाता था। जब तकेशी घर आता वो उसके जज्बात महसूस करता था। जब तकेशी रात तक पेपर्स चेक करता तो एज उसके पैरों के पास हो जाता। जब तकेशी हंसता तो एज की पूंछ उसके साथ हिलती। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। हर सुबह वो शिबुया स्टेशन तक साथ चलते। तकेशी उसके सर पर हाथ रखकर कहता, वेट करना बेटा, मैं वापस आऊँगा। और हर शाम एज वहीं होता, उसी बेंच के पास, हर गुजरती शक्ल को देखता हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ये आम सी आदत एक दिन हमेशा के लिए वफादारी की मिसाल बन जाएगी। एक आम सुबह एक ऐसी याद बन गई जो अगले 10 साल तक गूंजती रही। जब ट्रेन आई पर वो नहीं आया। ठंडी बाहर की सुबह थी, चेरी ब्लॉसम्स गिर रहे थे। तकेशी अपनी ब्रीफकेस के साथ निकला, मुस्कुराकर बोला, आज तेरी पसंद का ग्रिल्ड फिश लाऊंगा। लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। लेक्चर के दौरान उसे दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया छोड़ गया। ये खबर कभी एज तक नहीं पहुंची। शाम को एज वैसे ही स्टेशन आया। ट्रेन आई, दरवाजे खुले, लोग निकले, लेकिन तकेशी नहीं आया। लोग चले गए, दुकान वाले बंद हुए, लाइट्स बंद हो गई, पर एज वहीं था, कान खड़े, आंखें रास्ते पर, पूंछ बिल्कुल हिलाए बगैर। रात हुई, गार्ड ने उसे भगाने की कोशिश की, पर एज ने मना कर दिया। बारिश हुई, हवा चली, फिर भी वो रुक गया। दिनों ने हफ्तों का रूप लिया, हफ्तों ने महीनों का, और एक दिल तोड़ने वाली रात्रि एक अमर मोहब्बत का सिलसिला बन गई। स्टेशन का सबसे मशहूर दोस्त। हर सुबह 8 बजे एज वही रास्ते से स्टेशन जाता। प्लेटफॉर्म 3 के पास उस बेंच पर बैठता जहां एज उसे छोड़ा करता था। शाम को 5 बजे जब वही ट्रेन आती उसके कान हिलते। हर मुसाफिर को देखता ये उम्मीद में कि शायद आज उसका दोस्त लौट आए। शहर वालों ने उसे पहचानना शुरू कर दिया। कुछ लोग मुस्कुराकर गुजरते, कुछ खाना छोड़ जाते। न्यूज़ वाले ने पानी का बर्तन रखना शुरू किया। फूल बेचने वाली खवातीन कहती, बेचारा अभी तक इंतजार कर रहा है। और धीरे धीरे एज पूरे स्टेशन का दिल बन गया। बच्चे उसके साथ खेलते, बुजुर्ग इज्जत से सिर हिलाते, लेकिन एज के लिए दुनिया सिर्फ एक चीज थी, एज का वापस आना। जब मोहब्बत मरने से इनकार करती है तो अजनबी भी उसकी गवाही देते हैं। मौसम बदलते रहे पर वो वहीं रहा। सर्दी ने स्टेशन को बर्फ से ढक दिया, बाहर आई फूल खिले, गर्मियों में मुसाफिर आए, और पतझड़ ने शहर को सुनहरा बना दिया। लेकिन एज वहीं रहा। अब वो बूढ़ा हो चुका था, उसके लाल फर अब सफ़ेद होने लगे थे। चलने में सुस्ती आती थी पर दिल अब भी मजबूत था। तूफान की रातों में लोग उससे दुकान के अंदर सुला लेते, लेकिन सुबह होने से पहले वो फिर से बेंच के पास आ जाता। 10 साल बीत गए, शहर बदल गया, नई ट्रेन्स, नए चेहरे, नई जिंदगियाँ। लेकिन प्लेटफॉर्म के पास एक पुराना शिबा इनु अब भी था, आंखें ट्रैक्स पर, दिल उम्मीद से भरपूर। आखिरी इंतजार। वो सुबह धुंध से भरी थी, बिल्कुल उसी दिन जैसे जब तकेशी गया था। अब एज कमजोर था, सांस हल्की थी। फूल बेचने वाली ने उसे बेंच के पास पड़ा देखा, सिर जमीन पर, आंखें प्लेटफॉर्म की तरफ, जैसे किसी को देख रहा हो। ट्रेन आई, दरवाजे खुले, लेकिन इस दफा स्टेशन बिल्कुल खामोश था। और फूल वाली ने कहा, उसने देखा एक हल्की सी परछाई, तकेशी की मुस्कुराहट। एज की पूंछ हल्का सा हिली, फिर उसने आंखें बंद कर ली। उसने इंतजार करना छोड़ दिया। उसी पल मोहब्बत और वफादारी ने मौत और वक्त की हदें तोड़ दी। दास्तान जिंदा है। शहर के लोग टूट गए। उन्होंने एज को स्टेशन के पास चेरी ट्री के नीचे दफन किया। वहाँ एक छोटी सी प्लेट लगी, यादगार एज, जिसने हमें दिखाया कि असली मोहब्बत क्या होती है। कहानी पूरे जापान में फैल गई। जर्नलिस्ट आए, आर्टिस्ट ने तस्वीरें बनाई, फिल्म मेकर्स ने कहानी लिखी, और एज एक निशान बन गया, वफादारी, यकीन और बेपनाह मोहब्बत का। हर साल लोग फूल रखते, दुआ करते, ट्रेन चलाने वाले कुछ पल के लिए रुकते, और एज का ब्रॉन्ज का स्टैचू अब भी प्लेटफॉर्म पर बैठा है, हमेशा के लिए इंतजार करता हुआ। इंतजार के पार का पैगाम। एज की कहानी सिर्फ एक कुत्ते की नहीं, एक रिश्ते की है जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है।
वो हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत ख़त्म नहीं होती जब कोई चला जाए, वो हर उस सांस में जिंदा रहती है जो याद करती है। एक दुनिया जहां वफादारी जल्दी मिट जाती है, एच याद दिलाता है असली मोहब्बत कुछ मांगती नहीं, सिर्फ इंतज़ार करती है। कहते हैं कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है, लेकिन कभी कभी वो हमें सिखाता है कि मोहब्बत असल में होती क्या है। मोहब्बत का ग्लोबल असर। जब एच की कहानी सोशल मीडिया तक पहुंची तो लोग रो दिए, आर्टिस्ट ने स्केचेस बनाए और लाखों ने कहानी शेयर की। लोग एनिमल शेल्टर जाने लगे, पेट्स अडॉप्ट करने लगे, डोनेशन करने लगे। एक छोटी लड़की ने लिखा, अगर एच 10 साल इंतज़ार कर सकता है तो मैं भी एक दिन और इंसानियत का इंतज़ार कर सकती हूँ। ये जुमला वायरल हुआ, #WaitLikeH सब्र, वफादारी और बेपनाह मोहब्बत की पहचान बन गया। सेलिब्रिटीज़ ने भी शेयर किया कि कैसे इस कहानी ने उन्हें उन लोगों से जोड़ने पर मजबूर किया जिन्होंने कभी उनका इंतज़ार किया था। एक अकेला कुत्ता और उसका प्यार दुनिया भर के दिलों को छू गया। जब जन्नत में स्टेशन हो। कहानी कहती है अगर जन्नत में कोई स्टेशन है तो एच वहीं मिलेगा, कान खड़े, पूंछ हिलाते उन सब के इंतज़ार में जिनसे उसने कभी प्यार किया था। और जब तकेशी फिर से आया होगा तो शायद दोनों साथ घर चले गए होंगे। ना इंतज़ार, ना दर्द, सिर्फ फूलों की खुशबू, धूप और वो आवाज़, चलो घर चले बेटा। एच से क्या सीखें? एच की कहानी वक्त से परे है, क्योंकि ये सिर्फ एक कुत्ते की कहानी नहीं, एक इंसानियत की मिसाल है। जिंदगी के दौर में हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो सच में परवाह करते हैं। एच सिखाता है कि वफादारी का मतलब मौजूद रहना नहीं, यकीन रखना है, चाहे सामने कोई ना हो। उसने मौत नहीं समझी, पर उसने मोहब्बत समझी, और शायद बस यही काफ़ी है। अगले दफ़ा जब तुम किसी स्ट्रे कुत्ते को किसी गेट के पास इंतज़ार करते देखो तो याद रखना, शायद वो भी एक एच है जो मोहब्बत की रोशनी जिंदा रखा हुआ है। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।